जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के आशीर्वाद से आप सभी ठीक होंगे संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान, शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, जब अमृत वेले उठते हो तब गुरु जी वाहेगुरु परमात्मा का शुक्राना जरूर किया करो। जिस धर्म के भी हो, जिसको भी मानते हो, उनका शुक्राना सुबह उठ के जरूर किया करो। हमें एक नया दिन दिखाया। गुरु जी कहते हैं कि मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, बस एक चीज ही मांगता हूँ कि शुक्राना किया करो। सब चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो और अपने दिमाग को शांत रखा करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सभी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग 13 दिसंबर को शनिवार को संध्या वेले 5:25 पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। सत्संग इस प्रकार से है कि गुरु पा ने मुझे खूब सारी ब्लेसिंग दी है वाइट कबूतर के रूप में। और आज एक बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, मतलब बहुत दूर से ही दर्शन दिए। शुक्राना पापा, अनंतम शुक्राना। और 3 बार 4 बार 7 की ब्लेसिंग भी दी। घड़ी के टाइमर में 4 टाइम 1 की ब्लेसिंग दिए हैं, 2 बार 3 बार, मतलब कल परसों ऐसे मिलाकर। तो शुक्राना पापा, अनंतम शुक्राना। और 55, 22, 11 और 88 और भी बहुत सारी ब्लेसिंग दिए हैं गुरु पा। 44 की ब्लेसिंग, 444 की ब्लेसिंग। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरा सत्संग है कि सॉरी संगत जी, अगर सत्संग करने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो मैं अपने गुरु पा के समक्ष बैठ के अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गुरु पा, आज का मेरा संगत जी ये सत्संग है कि बहुत दिन से, मतलब गुरु पा ब्लैक मैजिक के सत्संग भेजे थे बहुत ज़्यादा, मतलब तो नहीं सुनती थी मैं। तो पहले जो पंडित को हम लोगों ने हायर किया था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्रिएट हुई। तो उन्होंने बोला कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। तो पहले एक प्रॉब्लम मेरे अंदरूनी प्रॉब्लम था, जो रास्ते में लांगन के वजह से वो नेगेटिव मेरे अंदर अंदरूनी था। तो उसको गुरुपा तो कृपा से वो तो दूर हो गया। उस समय गुरुपा भी मेरे लाइफ में आ गए थे। तो गुरुपा ही की सत्संग के कारण मैं उस पंडित को हायर की थी। तो मुझे ज़रा सा भी नहीं पता था। अब देखिए संगत जी, इतना मतलब झोल हुआ मेरे साथ, इतना बड़ा खेल खेला गया। चलो ठीक है, पंडित ने जो किया किया, उसको जो जितनी शक्ति थी वो किया, अपनी जगह का बात है। लेकिन वो पंडित ने मुझे सही सही बताया। उस समय मैं एकदम पकड़ ली थी कि मेरे घर में मेरे ऊपर, मतलब शादी के बाद से कितना बुरा ब्लैक मैजिक किया गया, मतलब मसानी क्रिया मेरे ऊपर की गई थी और भनक तक नहीं पड़ा। ठीक है, वो भी गुरुपा पता नहीं कैसे एक मतलब गुरुपा का सत्संग सुनते सुनते मैं बहुत नेगेटिव हो जा गई। मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा, जो कि पंडित बोला सब ब्लैक मैजिक कट गया है, वो अपनी जगह की बात है, चलो भैया कट गया है। तो इतने बुरे दिन फिर क्यों देखने पड़ रहे हैं? वो ऑब्वियस सी बात है कि गुरुपा कर्मास कटवा रहे हैं। तो कर्म भी तो है जो हम लोगों ने किए हैं, हम लोगों ने दिल दुखाया किसी का। तो मुझे बस ये नहीं समझ में आया था कि आखिर ब्लैक मैजिक करने वाला हम लोग के परिवार में ही अपना कौन है। तो कल मैं इसी तरह सत्संग सुनते सुनते, मैं मनु भैया, वो शनि धाम से मनु भैया का एक लाइव शो लाइव आता है, तो वो सबके प्रश्न उत्तरी का सवाल जवाब करते। देखिए, अब गुरु पापा ही पहले सत्संग में सुनवाए थे मनु भैया के धाम के बारे में, शनि धाम के बारे में। तो मैं इग्नोर करती थी। मैं सोची कि चलो गुरु पापा है ना, वो संभाल लेंगे। तो ठीक है, चलो भैया, वो अपनी जगह का बात है। फिर मैंने उनका लाइव, जैसे वो सबको प्रश्न उत्तर जिसकी जो भी प्रॉब्लम थी तो वो बताते थे। तो मैंने भी ऐसे ही बस पूछ लिया जनरली कि मेरा हेल्थ बहुत ख़राब रहता है, प्लीज़ मतलब बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो वो देख के ही तुरंत बता दिए कि आपका मतलब पेट के हमेशा पेट में दर्द रहता है, ऐसे वैसे समस्या है, हमेशा मतलब गंद सपने आते हैं, और मतलब हमेशा पेट का दर्द उभार देता है, सर में दर्द बना रहता है, और मरा मरा हुआ चीज़ की बदबू आती है घर से, और
और भी वीरवार वाला दिन, जो मंगलवार और रविवार का दिन भारी रहता है, और अमावस्या पूर्णिमा वाला समस्या, तो वो सब बता दी मेरे को। तो हम फिर अच्छा करो, मतलब आधी घंटा। अब मैंने गुरु पापा का ही नाम लेके पूछा उनसे, तो बहुत देर बाद मेरे को मतलब कई सवाल के जवाब के बाद मेरा मतलब सवाल पता नहीं कैसे वो देख लिए, वो गुरु पापा की कृपा थी, तो उन्होंने आंसर दिया। अच्छा चलो भैया, मैंने ये भी क्वेश्चन किया, भैया है कौन वो करने वाला? उन्होंने ये जवाब दिया कि अपने ही होते हैं। हम के ये तो हर लोग कहता है कि अपने होते हैं। तो फिर उसके बाद छोड़ दी। फिर दूसरे दिन की बात है, दूसरे दिन मैंने यही सवाल पूछा कि भैया ये बताइए कि ससुराल वाले हैं कि मायके वाले में से? भैया क्योंकि मतलब उन्होंने बोला कि ससुराल से है, मायके से नहीं। जब से आप शादी करके आए हैं, ससुराल वाले लोग आपको मतलब ऐसे किए हैं। तो भैया गुरु पापा का तो मैंने बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना। गुरु पापा के समक्ष चीट रख के भी पूछी। ऐसे तो बहुत सत्संग में लोग सुनवाए कि एक ही बार मतलब चीट रख के पूछना चाहिए, तो बस मैंने इतने ही गुरु पापा से 7 बार मंत्र जाप करके अरदास किया। और गुरु पापा मेरे इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं, मेरे प्यारे सदगुरु। नज़र न लगे मेरे गुरु पापा को, नज़र न लगे। आई लव यू गुरु पापा। बस मैंने एक छोटा छोटा चीट बना, बस उसमें हाँ का और ना का जवाब रखा। और बस मैं अपने गुरु पापा से इतना पूछी कि गुरु पिता, अरदास करके 7 बार मंत्र जाप करके, पापा क्या मेरे ससुराल वाले लोग हैं? और गुरु पापा का मैंने बोला, पापा मैं एक ही बार आपसे जवाब मतलब सवाल पूछूंगी, उसका एक ही बार में आंसर देना। आप जो आंसर दोगे मुझे विश्वास है आप वो सही होगा। और आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, मैंने अपने सास ससुर का नाम पूछा, मतलब ससुराल वालों को, तो बोले हाँ। उनके साथ जो मिले हैं उनमें भी हाँ आया कुछ लोग में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन अब फैक्ट ये है कि जब मतलब इतने साल से प्रॉब्लम मैं क्रिएट कर रही हूँ, ना कोई तरक्की, ना हेल्थ प्रॉब्लम, हमेशा मतलब बीमार, मेरी बेटी के हाथ धो के पीछे पड़ना, मेरे हाथ धो के पीछे पड़ना, मतलब इन लोग का ऐसा कंडीशन है ना भगवान, कि ये लोग मतलब मेरा परिवार आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इसमें जो जो मिला है वो लोग भी, चलो तुम्हारी जैसी इच्छा है, भगवान तुम्हारा भला करे, गुरुपा तुम्हारा भला करे। मैं तो नहीं बुरा अपने मुंह से बोलूँगी। लेकिन जब से मैं ये दिमाग में, फिर मैंने मतलब राती को सुन रही थी, राती को ऑनलाइन होते हैं, एकाएक आया। तो क्या हुआ कि चलो ठीक है, अपने हस्बैंड अंकल से बोल दी कि देखे ससुराल वालों का नाम आया है। तो बोल रहे मुझसे ये सब फालतू बात मत किया करो। तो हम कहे आप फालतू बात हो रहा है ना, ऐसे तो बोलते थे सब मेरे मायके वालों का किया धरा है ना, आज तुम्हारे पे आया तो ये फालतू बात हो गया ना। मतलब गुरुपा ये बताइए, संगत जी ये बताइए, आज तुम्हारे माँ बाप के ऊपर नालों का किया धरा है ना, आज तुम्हारे पे आया तो ये फालतू बात हो गया ना। मतलब गुरुपा ये बताइए, संगत जी ये बताइए, आज तुम्हारे माँ बाप के ऊपर नाम आया तो वो फालतू बात हो गया। मतलब उनके ऊपर नहीं एक्शन लेना। और जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के, अपना घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आई, तुम्हारे भरोसे तुम्हारे घर में रहती है, तुम्हारी संगनी बन के आई, उसको तुम्हारे माँ बाप टॉर्चर कर रहे, वो सही है। हम नहीं कह रहे कि तुम जॉब बदला लो, लेकिन आँख का पट्टा तो खोलो कि तुम्हारा घर परिवार बिखेर रहा है, तुम्हारा सब कुछ टूट रहा है। आज गुरु पापा नहीं होते तो क्या होता, क्या होता, टूट जाता, बिखर जाता। भगवान ने हाथ थामा ना कहीं से, तो आज भगवान ही रास्ता दिखाया ना कि देख ये है करने वाले। लेकिन आँख का पट्टा नहीं खुल रहा है, वो तो इंसानी बातों पे। हे प्रभु, बस आपसे इतनी विनती है कि मेरे पति को सद्बुद्धि दो प्रभु, कि सद्बुद्धि दो। वो नहीं समझ रहे, वो नासमझी कर रहे, प्रभु उनको सद्बुद्धि दो। उनको मैं हर बार अपने रिश्ते में झुकी हूँ, अब उनको आप झुकाओ, अब उनको आप झुकाओ प्रभु, उनकी गलती का उनको एहसास कराओ प्रभु। प्रभु आप जाने जहान हो प्रभु, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। अगर मैं प्रभु गलत नहीं हूँ तो मेरे पति को सही मार्ग दिखाओ प्रभु, सही मार्ग दिखाओ। मैं नहीं कहती हूँ कि चलो ये मेरे कर्म नहीं, मेरे ही कर्म होंगे अगले जन्म में, पिछले जन्म में। लेकिन प्रभु आपकी बेटी थक चुकी है, हमेशा दर्द पीड़ा बीमारी घर में कलेश से हमेशा थक चुकी है। और वो मेरे शत्रु रहे चाहे कोई भी रहे, जो भी है प्रभु, उनको तो आप देखना। मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप पे छोड़ दी हूँ प्रभु, आप पे छोड़ दी हूँ।
बहुत पीड़ाएँ उन्होंने दी है मुझे। जो भी है प्रभु आप देखना, उनको आप देखना। बस उनके हर प्रहार से मुझे बचाना, मेरे बेटी को और मेरे पति को। मेरे मम्मी-पापा, भाई-बहन किसी को नहीं इन लोगों ने छोड़ा है। सबको अपने मतलब क्या बताएँ भगवान, ऐसी स्थिति इन लोगों ने ला दी। ना हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं और ना हम लोग पीछे मुड़ के देखो तो बस आँसू-आँसू। आगे बढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पति कुछ समझने को तैयार नहीं है। आज भी मेरा वो मान-सम्मान, मेरे पति मुझे इज़्ज़त नहीं देते हैं प्रभु, नहीं देते हैं। प्यार तो किए भैया, लड़की अच्छी है, शरीर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो मरने के लिए भी तैयार हो गए। आज लड़की का शरीर खराब हो गया प्रभु, आज लड़की में 100 कमियाँ निकलने लगी प्रभु। हे प्रभु आप जाने जहान हो, आप सब कुछ देख रहे हो। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताओ, लेकिन प्रभु अब अपने बेटी को कष्ट मत दो। आपकी बेटी सीने में जैसे लगता है बोझ लेके बैठी है प्रभु। प्लीज़ प्रभु इस सब से बाहर निकालिए, छुटकारा दिलाइए प्रभु। मेरे शत्रु कौन है, जो भी हैं प्रभु, जो भी हैं उनको आप देखना प्रभु, उनको आप देखना। जो भी मेरा घर परिवार आगे बढ़ते हुए नहीं देख रहे ना प्रभु, उनको आप देखना। बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है प्रभु कि मेरे पति का दिमाग अकल ठिकाने लगाइए आप। हर बार मैं झुकी हूँ, उसको भी झुकाइए प्रभु। हर बार आपने मेरे दुख में आप साथ दिए प्रभु, ना कि वो इंसान साथ दिया है। हमेशा भगवान दवाई से दर्पण से कहना नहीं चाहिए, ऐसा उसका दिमाग फिरा है ना कि वो कुछ नहीं करना चाहता था। क्या पता दिमाग में भगवान थॉट डालते या दिमाग ही घुमाते, तब जाके वो पहले मुझे दवा ववा के लिए पैसे देता था। लेकिन प्रभु अब आप संभालिए, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा मेरे पिता, आप मेरे महादेव हो। मैं रात भर सोई नहीं थी कि कौन ऐसा गंदा काम किया है। मैं अपने प्रभु से अमृत वेला उठ के बड़ा टेंशन में थी, अरदास कर रही प्रभु कौन कर सकता है प्रभु, कौन किया है। आखिर में आ ही गया ना प्रभु से शाम को फिर मैंने पूजा करते हुए अरदास की, प्रभु मेरे पति मानने को तैयार नहीं है, आप संभालना। हे प्रभु अभी भी मैं यही विनती कर रही हूँ कि आप संभालना, क्योंकि अपने पर जब आता है ना तो इंसान नहीं मानता है, वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है, अपनी गलती कभी नहीं मानता है। वही स्थिति यहाँ भी है आज प्रभु। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप हर वेले मेरे साथ हो। और आज संगत जी पता है मेरी बेटी ने से ना गुरुजी का एक कॉपी बनाया है सत्संग लिखने के लिए, तो ना अपना लेकर पीछे कह रही मम्मी मैं लिखूंगी, ऐसे उसको ना आता नहीं, गुरु कृपा से उसको थोड़ा सा सही बता रहे हैं संगत जी, थोड़ा सा उसका पढ़ने लिखने में मन रुचि बढ़ी है, तो शुक्राना प्रभु। तो वो 2 बना रही थी, तो पता नहीं कैसे मेरे पेन मेरे कॉपी मतलब मेरे हाथ पे एकदम परफेक्ट 7 नंबर पता नहीं कैसे बन गया, मुझे समझ में ही नहीं आया। तो आज मैं सत्संग लिखी हूँ, आज मैं सत्संग लिखी ही नहीं, आज मैं गुरु पापा के समक्ष बैठ के अपनी सारी बात कह रही हूँ। हे प्रभु अब आप ही जाने जहान हो, तो शुक्राना प्रभु 7 नंबर की हाथ पे ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम शुक्राना। हे प्रभु बस यही प्रार्थना है कि मेरे मम्मी पापा भाई बहन पति को भी और मुझे सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबको सद्बुद्धि देना, सही मार्ग दिखाना, मेरी बेटी का रक्षा करना प्रभु, हम सब पे एक कवच बनाए रखना प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। और प्रभु मुझे भी फिट कर दो प्रभु, कितना मेरा बेइज्जती कराओगे प्रभु, नहीं सहन होता है प्रभु, क्या कमी है मेरे अंदर, मैं आपकी बेटी हूँ प्रभु, मेरा बेइज्जती होता है ना तो अच्छा नहीं लगता प्रभु। क्या आपको देखा जाता है प्रभु, मैंने तो सब कुछ सरेंडर किया है। हे प्रभु अब मुझे फिट करिए, मेरा वजन बढ़ाइए, और ये जो मेरे अंदर गलत गलत विचार आते, गंदे थॉट आते, जैसे जलन की भावना अगर ऐसी भी कुछ भी है प्रभु तो उसको नाश कीजिए प्रभु। मेरे मन पे मेरे दिमाग पे सिर्फ आपका कंट्रोल रहे प्रभु, आपका कंट्रोल रहे। तो शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयर करने वाली प्रीत आंटी बहुत प्यारी हैं गुरुपा, बहुत ही प्यारी हैं, उनको तो ब्लेस करना गुरुपा, अनंत हमेशा ब्लेस करना और उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, उन्हें हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, उन्हें वेल्थ भी ब्लेस करना गुरुपा। वो बहुत दुख कष्ट से
आगे बढ़ रही हैं पापा। आप बस उनको हमेशा सपोर्ट करना और हम सबको सपोर्ट करना, पूरे संगत परिवार को सपोर्ट करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना, मुझे और मेरे परिवार को भी हेल्थ ब्लेस करना। तो मैं ही इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है जी। शाम के 8:30 बजे हैं और मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं जी। आज 13 दिसंबर है और दिन है जी शनिवार। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं जी। आप भी मेरे साथ करिए मंत्र जाप गुरु जी का। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी। मेरा करो, दया करो, कृपा करो, सर्वता भला। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो तो कैसा पावे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 13 दिसंबर है तो सुबह उठते ही मुझे न्यूज़ मिल गई कि मेरी मासी जी एक्सपायर हो गए। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं अपनी मासी जी को के लिए रोज़ प्रेयर करती थी। तो गुरुजी ने मैसेज दिया था कि जो भी मैं करूँगा उस फ़ायदे के लिए करूँगा, तू जो मांग रही है तू गलत मांग रही है। तो मैं सोच रही थी अब गुरुजी क्या करने जा रहे हैं, जो मेरे से मतलब जो मैं गलत मांग रही हूँ। तो देखिए सुबह उठते ही मुझे मतलब न्यूज़ आ गई कि मासी जी चले गए हैं तो दुनिया से। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरा बड़ा मन है, मैंने सोचा था इधर मम्मा बीमार है तो मैं थोड़े दिन जाके उधर मेरे मामा जी और मासी बीमार हैं तो मैं उनका पता ले आऊँ। तो पर जाया नहीं गया, मम्मा इधर वाले बीमार है, मेरी सासू माँ। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी भी वो ठीक रहें। तो गुरुजी ने जब वो आंसर दिया तो फिर मैं थोड़ी मतलब सस्पेंस में डर गई कि क्या हो गया, अब क्या होगा। तो सुबह जब न्यूज़ आई तो मैंने गुरुजी से फिर अरदास लगाई, गुरुजी मेरा बड़ा मन है, तब भी नहीं जाया गया। तो मैं अब देखिए उधर रश बहुत होएगा क्योंकि वो थोड़े लीडर टाइप हैं। तो उनकी माता जो गुजरी है मतलब मेरी मासी जी, तो काफ़ी रश था जी। तो मैंने सोचा मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मुझे बैठने उठने में प्रॉब्लम होती नीचे। तो मैं अरदास लगाई, गुरुजी अगर आप मेरे साथ चलते हैं, साथ आएंगे तो हमेशा आपको साथ लेके जाती हूँ, साथ आती हूँ। तो आप मेरे साथ मुझे शक्ति देना कि मैं क्राउड को देखूँ ही ना, बस सीधे ही जो भी काम करने जा रही हूँ वही करके आऊँ, बताऊँ। कॉन्फिडेंस देना मुझे फुल। तो गुरुजी ने वैसे ही किया संगत जी। आई एम वेरी हैप्पी। वैसे इसलिए नहीं हैप्पी कि मासी चले गए, इसलिए हैप्पी कि मैं उनको लास्ट टाइम जाते हुए देख लिया, मैंने उनका चेहरा, मैंने खूब रोई मैं मिल के उनको। तो मेरे मतलब दिल हल्का हो गया जी। मन में बहुत बोझ था कि मैं मासी को लास्ट टाइम ज़रूर देखूं। तो मुझे बड़ा फील हुआ, महाराज उनको अपनी चरणों में रखना, महाराज प्लीज़ उनको मोक्ष देना। और बहुत अटैचमेंट थी मेरी मासी जी के साथ संगत जी। तो गुरु जी महाराज उनको खूब मतलब देना, मोक्ष देना, उनको राजी रखना उधर जहाँ भी आप लेके गए हैं जी। हम तो यही कह सकते हैं क्योंकि जन्म मरण तो गुरु जी महाराज आपके हाथ में है, तो हम तो अरदास ही लगा सकते हैं जी। और संगत जी मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरे साथ दिया और साथ गए, साथ आए और 777 7 और काफ़ी ब्लेसिंग्स दी आते जाते मुझे। टाइम पे पहुंच के मेरा 15 मिनट सॉरी संगत जी 15-20 मिनट पहले ही पहुंचे थे, नहीं तो उन्होंने ले जाना था वो वहाँ पे संस्कार के लिए। तो मतलब मैं देख पाई उनका चेहरा, उनको मिल पाई और मेरा मन बड़ा हल्का हुआ जी। और मतलब मुझे बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। काफ़ी गाड़ी भी काफ़ी तेज इन्होंने भगाई क्योंकि थोड़ा रास्ता भी लंबा था जी वहाँ का, मेरी मासी के पिंड का। तो
गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना महाराज, आपका लख लख बहुत शुक्राना। और आज 13 तारीख है, जब हम वापस आए जी, लेट आए हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लग गया, काफ़ी लंबा रास्ता है। तो आते ही मेरी दरानी के ब्रदर आए थे बाहर कनाडा से, और गुरुजी महाराज जी ने उनके हाथ मिठाई का डब्बा भेजा 13 तारीख को। वो कह रहे थे तुझे आते ही खुशखबरी मिलेगी, और उन्होंने बाहर से जैकेट्स वगैरह भेजी मेरे ब्रदर इन लॉ ने। और बहुत बहुत शुक्राना आपका, नई चीज़ें बाहर से भेजने का बहुत बहुत शुक्राना, मिठाई वगैरह भेजने का। आप कह रहे थे तेरे घर में कोई मेरे रूप में आएंगे, तो उसके ब्रदर आए थे। बहुत बहुत शुक्राना महाराज आपका, आपके आश्रय हैं सब कुछ। बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरी लाज रखी, मैं टाइम से उधर पहुंचा दिया आपने, और मैं अब उनको देख पाई, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था अपने हस्बैंड अंकल पे कि आप बहुत लेट चले। वो 10 बजे चले जी इधर से, तो बहुत लेट हो रहा था, 1 बजे से पहले का टाइम था। तो पता नहीं क्या उनको थोड़ी डिले हो गया शिष्कार करते वक्त, तो इसलिए वो 15-20 मिनट रुक गए, नहीं तो उन्होंने ले जाना था जी। तो वो आपने ही रोक के रखा हुआ था, बस इसी यही समझ लीजिए आप। बहुत बहुत शुक्राना महाराज आपका, बहुत ज़्यादा शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सबका हाथ थामने का शुक्राना, सबका ख्याल रखने का शुक्राना, जो आप हमारे कष्ट काटते हो उसका भी शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। मेरा करो, दया करो, कृपा करो, सबका ख्याल रखना, कनाडा में भी सबका ख्याल रखना, और इधर सिस्टर के घर में भी, भैया के घर में भी, और इधर हमारे घर में भी। आप अपना भी ख्याल रखिए, सारी संगत परिवार का भी ख्याल रखिए गुरुजी। जो आंटी जी शेयर कर रहे हैं उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, वो बहुत अच्छे हैं, उनकी आवाज़ भी बहुत अट्रैक्टिव है महाराज। उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, उनके घर परिवार में सब राजी रहें, और सारी संगत परिवार भी बहुत बहुत खुश रहे, सबकी मनोकामना पूरी होए महाराज। चढ़दियाँ कलां च रखना सबको, दया करो, कृपा करो, मेरा करो, मेरे से भी कोई भूल चूक कोई माफ़ करना। आपका बहुत ज़्यादा शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। जिसके सिरों पर तो स्वामी सो तो कैसा पावे, तुर्की बाणी आई तीन सगली चिंत मिटाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुजी, जय गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, मेरा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी पितृदेव, मेरे देवी देवता, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो आप हमें सही दिशा दिखाते हो उसका शुक्राना है प्रभु। हर रोज़ सुबह उठाते हो उसका शुक्राना प्रभु। नई जिंदगी देते हो उसका शुक्राना प्रभु। चैन से सोते हैं उसका शुक्राना प्रभु। चैन से उठते हैं उसका शुक्राना प्रभु। यह देह आपकी दी हुई है उसका शुक्राना प्रभु। शुक्राना 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 भगवान, शुक्राना। हर एक काम हमसे करवाते हो उसका शुक्राना भगवान। हमारे कष्ट कैसे कटेंगे वो भी बताते हो उसका शुक्राना भगवान। शुक्राना 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 प्रभु। संगत जी, गुरुपा ने मेरे को सेवा दी है शुक्राना शेयर करने की, और ये गुरुपा मुझसे करवा रहे हैं, तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैंने अभी कल भी मैंने कहा था कि मेरे पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रखी थी, ब्लैक मैजिक हो रखा था, जिसके वजह से मैं गुरुपा का ना मंत्र जाप कर पा रही थी, ना सत्संग सुन पा रही थी। बस बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी थी, ना घर का काम कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन गुरुपा ने ऐसा चमत्कार दिखाया। गुरुपा से मैंने कहा तो गुरुपा ने मेरी पुकार सुनी। तो गुरुपा ने कल भी आज भी मेरा हाथ पकड़ के पूरे घर का काम करा रहे हैं,
और इतनी पॉजिटिविटी है शरीर के अंदर कि बिल्कुल भी थकावट का नाम और निशानी नहीं है संगत जी। उसका मैं अपने गुरुपा का कोटि कोटि नमन, शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आप लोग भी एक बार गुरुपा से बोलिए, जो भी काम अगर आपसे नहीं हो पा रहा है या आपकी तबीयत खराब है, कोई भी दिक्कत है, गुरुपा से सच्चे मन से बोलिए संगत जी। सच में गुरुपा एक ही आवाज़ में आ जाते हैं और वो काम चाहे हाथ पकड़ के कैसे भी गुरुपा करा देते हैं मेरे गुरुपा। उनकी महिमा बहुत न्यारी है संगत जी, एक बार बोल के ज़रूर देखिए। गुरुपा सच में आपके हाथ पकड़ा के सारा काम करा देते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। मैं हर रोज़ गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा बस मेरे अंदर पॉजिटिव रखना और हाथ पकड़ा के सारा काम कराना। गुरुपा मुझे नेगेटिविटी से दूर करना, और ऐसे ही हो रहा है संगत जी। गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के सारा काम करा रहे हैं, और काम जो भी घर के जितने भी काम हैं सब मेरे गुरुपा करा रहे हैं मुझसे हाथ पकड़ के। उसका बहुत बहुत शुक्रिया है गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करो कम है प्रभु, कम है। आप हमारे कितने कष्ट काटते हो, कितनी हमारी बातें सुनते हो, हमारे अंग संग रहते हो प्रभु, उसका शुक्राना है। शुक्राना 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 संगत जी। मेरे बच्चे भी धीरे धीरे गुरुपा को मानने लगे हैं। गुरुपा का ये चमत्कार, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप जो धीरे धीरे करके मेरे बच्चों को भी अपने करीब ला रहे हैं प्रभु। मैंने गुरुपा से कहा था, गुरुपा वो दिन कब आएगा कि जब मेरे बच्चे आपकी संगत बनेंगे। तो गुरुपा ये चमत्कार भी कर रहे हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अभी मेरा छोटा बेटा अपने काम पे गया, तो मैंने उससे कहा, उसे लेट हो रहा था उसको बहुत, लेकिन मैंने कहा बेटा गुरुपा के चरणों में बस टीका लगा के अपने मस्तक पे लगाना और जय गुरु जी के बोल के जाना। तो संगत जी मेरे बेटे ने ऐसे ही किया। हालांकि वो पूजा पाठ कम करता है, जलाता है, ज्योत बुद्धि करता है, लेकिन उसने ऐसे ही किया जैसे मैंने बोला। गुरुपा के चरणों में उसने टीका लगाया और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला और बाहर गया। तो मैंने भी गुरुपा से कहा था, गुरुपा इसको अपनी संगत बनाना और इसको ब्लेस करना। तो संगत जी गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया, जैसे ही मेरा बेटा बाहर गया दरवाजे के बाहर, तो एक गोल्डन सी तितली एकदम से उसके पास आई, आगे पीछे जाके छोटी सी गोल्डन कलर की तितली। संगत जी रात को कहाँ 7 बजे, कहाँ 6-7 बजे तितली आती है अंधेरे में, लेकिन अभी गोल्डन तितली मेरे जीने में मेरे बेटे के आसपास घूम के चली गई। तो गुरुपा ने उसको ब्लेस किया, उसको आशीर्वाद दिया। तो उसका अनंतम 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 शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने दर्शन दे के उसको धन्य कर दिया प्रभु। हालांकि वो उसको नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन मैं भी वहीं पे थी, मेरे पास होके मेरे को टच करके और मेरे बेटे के को भी उसको ब्लेस करके तितली चली गई। तो गुरुपा ये चमत्कार आपने दिखाया, आपने अपने दर्शन दिए, उसका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो मेरे पूरे परिवार के अंग संग रहते हो, मेरे बच्चों के अंग संग रहते हो, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आपने गुरुपा ये जो मुझसे सेवा करा रहे हो उसका भी शुक्राना प्रभु, शुक्राना। बस इसी तरीके से मैं आपकी सेवा करती रहूँ गुरुपा, यही मेरे को दाग बख्शना गुरुपा। बस ज़िंदगी भर आपकी इसी तरीके से शुक्राना करती रहूँ गुरुपा। शुक्राना करो, मेरी ज़ुबान पे बस शुक्राना ही नाम रहे प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आगे मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मुझसे जो भी गलती हो तो क्षमा करना। इस टाइम मैं अपने गुरुपा के पास बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुपा ही मुझसे बुला रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं चारू फरीदाबाद से, गुरु जी की प्यारी सी डॉटर।
एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ, मेरी डॉटर के लिए ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। अ, संगत जी, मेरी बेटी का ना टूर जाना था विशालगढ़ घूमने के लिए, मतलब स्कूल की तरफ से। तो संगत जी, काफ़ी दिन से मतलब ये चल रहा था कि जाना है जाना है, तो डिले हो रहा था। मैं अपनी डॉटर को कह रही थी कि रहने दो, बिकॉज़ पता है संगत जी, मैंने पहले भी प्लेटफॉर्म पे शेयर किए हुए हैं सत्संग कि फ़ाइनेंशियल अभी थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो मैं उसको मना कर रही थी कि मतलब इस टाइम पे मेरे लिए 1000 रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट है पे करने के लिए। तो मैं मना कर रही थी क्योंकि मैं कई लोगों को दे नहीं पा रही हूँ, जिनको 500 रुपये भी देने उनको दे नहीं पा रही हूँ। तो मेरे लिए था एक टास्क कि नहीं, मतलब मत जाओ। तो संगत जी, क्या हो रहा था उस टाइम पे, मेरी डॉटर ने शायद उसके मन में था, बट वो ऊपर से कह रही थी कि नहीं नहीं। तो संगत जी, क्या हुआ कि वो मुझे कह रही थी ठीक है मम्मा नहीं जाऊंगी, मतलब एक बेमन से। और गुरुजी को शायद पता थी ये बात कि वो जाना चाहती है। तो डिले हो रहा था, मतलब एक डेट निकाली स्कूल वालों ने कि आज लेके जाएंगे टूर, तो वो फिर डिले हो गया। ऐसे एक दो बार करके डिले हो गया संगत जी। फिर ना बिकॉज़ मेरी 10th को सैलरी आती है, तो 13th का टूर था। तो मैं अपनी डॉटर को फिर भी समझा रही थी क्योंकि मेरे पास मैं सबको जो मेरी किश्तें कटती है वो दे देती हूँ, रेंट दे देती हूँ। उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं बचते, और जो बचते हैं वो मुझे घर चलाने के लिए नीड होते हैं। तो मैं उसको मना कर रही थी, बट वो नहीं मान रही थी, बच्चा ही है। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अम, ठीक है, जो जैसे उसको सही लग रहा है वो कर रही है। उसके बाद संगत जी, क्या हुआ कि मैं बताना चाहती हूँ उसके बाद क्या हुआ संगत जी। 13th की जगह ना एक्चुअली जो मेरी डॉटर है वो उसको थोड़ा सा जल्दी डेट आ गई है, जो गर्ल्स प्रॉब्लम रहती है। तो उसकी ना मतलब आई नहीं थी, तो मेरे को था ये मंथ में अभी आने वाली है। तो संगत जी, हमेशा जब भी टूर गया है ना, इससे पहले भी 2 से 3 बार जब भी मेरी डॉटर गई है, तो हमेशा जो स्कूल वाले हैं ना वो सैटरडे को ही लेके जाते हैं, बिकॉज़ लेट हो जाता है, नाइट हो जाती है आने में, और उसके बाद फिर संडे ऑफ रहता है, तो टीचर्स को और बच्चों को दोनों को ही आराम मिल जाता है। तो इस बार भी वैसा ही था, 13th को सैटरडे था और वही डेट फिक्स हुई थी संगत जी। तो आप देखो संगत जी, गुरुपा का चमत्कार, कि गुरुजी ने जो डेट थी ना वो अचानक से पहले की हो गई। उन्होंने मतलब 13th नहीं, फ्राइडे की कर दी, 12 तारीख की कर दी। तो मेरी डॉटर ने कहा कि मम्मा पता नहीं क्यों हमेशा तो सैटरडे लेके जाते हैं, नेक्स्ट डे संडे रहता है, इस बार फ्राइडे लेके जा रहे हैं, अब सैटरडे स्कूल जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। संगत जी, जब ये बात हुई ना, पता नहीं मैं ऐसे अपना काम में लग गई, उसके बाद मैं ऑफिस चली गई और मैं अपने काम में लग गई। तो मैं इसी बात को थोड़ी बैठ के सोचूंगी, मेरे को तो ये था चलो 12 हो या 13 हो, जो मुझे पैसे देने हैं वो तो मुझे देने ही है ना। तो मतलब आफ्टर 10 ही है, सैलरी के बाद के ही हैं, तो चाहे 12 हो या 13 हो मेरे को तो देने ही है। तो संगत जी, मैं चली गई। संगत जी, अचानक से मुझे नहीं पता एक थॉट आया मेरे दिमाग में। कहते हैं ना कि हम जो बिना सोचे समझे, मतलब कुछ भी अगर हमारा हम ऐसा सोच नहीं रहे और हमारे को थॉट आता है, तो वो सबसे पहला जो थॉट होता है वो गुरुजी महाराज जी ने ही हमें दिया होता है। उनकी जो वो करवाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो चीज़ होती है। तो संगत जी, वही हुआ कि मेरे दिमाग में अचानक से एक थॉट आया संगत जी कि शायद पहले डेट इसलिए हुई है क्योंकि रूही की तबीयत ख़राब हो जाएगी 13th को। ऐसे मेरे को थॉट आया संगत जी। संगत जी, फिर मैंने ना उसको छोड़ दिया। मैं ऐसे कट कट कह रही थी ताकि मतलब ऐसा कुछ ना हो जाए, उसका ट्रिप ख़राब ना हो जाए संगत जी। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरी डॉटर जो है 12 तारीख को घूम के आई, अपना एंजॉय करके आई नाइट में। बट सैटरडे उसने ऑफ़ ले लिया, बिकॉज़ थक जाते हैं बच्चे, तो सैटरडे ऑफ़ ले लिया उसने। तो कल ऑफ पे थी, और कल ही आफ्टरनून में, मतलब मॉर्निंग टू आफ्टरनून 12 to 1 के बीच में ऐसे उसको
डेट आ गई। तो देखो संगत जी, गुरुपा को पता था और मैं गुरुपा के आगे अरदास करी थी, गुरुपा ये बस अच्छे से जाए और इसको फ़ीवर, मेरी डॉटर को फ़ीवर भी था, तो मतलब उसको फ़ीवर भी ना आए, वो कैसे एंजॉय करेगी और मतलब ठीक ठाक वो जाए और हर चीज़ से ठीक ठाक। संगत जी आप ये देखो, जब वो वहाँ से आई तो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो रात में उसको दवाई दी थी मैंने फ़ीवर की और मैंने सुला दिया था थोड़ा थोड़ा खिला के, क्योंकि बस में ना मेरी डॉटर को वॉमिट होती है, तो वो थोड़ा घबरा सी गई थी। जब आई तो मैंने लिम्का वगैरह पिलाई, मैं भी ऑफिस से तभी आई थी और फिर हाँ थोड़ा मैंने उसको फ्रूट्स वगैरह खिला के और लिम्का पिला के मैंने सुला दिया उसको दवाई खिला के। उसके बाद संगत जी वो मॉर्निंग में उठी तो कह रही थी कि मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ। फिर दोपहर में उसकी ऐसे तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसके बाद वो मेरे को बोलती है कि मम्मा हल्की सी खांसी लग रही है, वैसे फ़ीवर नहीं है। मैंने कहा बेटा आप एक और ले आओ दवाई, एक 3 टाइम्स की, ताकि बिल्कुल अंदर से निकल जाए। संगत जी उसका बुखार भी ठीक हो गया गुरुजी महाराज जी की दया से। और वो उसको जो प्रॉब्लम होती है गर्ल्स की वो भी उस दिन आई जब वो अपना मतलब इजी घूम फिर के आ गई उसके नेक्स्ट डे। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना, आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हो गुरुपा। हाँ बस वही है कि कुछ चीज़ें नहीं हो रही है तो हम कभी कभी बौखला जाते हैं, बातें कह जाते हैं, अग्रेड, बट आप हर चीज़ का ध्यान रखते हो कि छोटी छोटी चीज़ों का भी, मतलब ट्रिप की डेट ही बदल दी गुरुपा ने, वो फ्राइडे की करा दी जो कि कभी नहीं होता था। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना। आपने रूही को ब्लेस किया। अभी वो ठीक है वैसे, बट बाकी फ़ीवर वगैरह भी उसको ना आए, क्योंकि डॉक्टर भी कहने लग गए थे कि अब इसका टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट। तो गुरुपा मैं यही हाथ जोड़ रही थी, गुरुपा मेरे पास इतना नहीं है, प्लीज़ ठीक कर दो। तो मैं गुरुजी महाराज जी ने ठीक कर दिया है। अभी एक खुराक की जो 3 टाइम्स की लेके आई है ये खाएगी तो ओके हो जाएगी, आई नो। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, आपकी कृपा से ही वो ठीक हुई है, उसका बुखार और उसकी तबीयत और ये चीज़ इस तरीके से। थैंक यू सो मच, शुक्राना 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 है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी जरूर लिखें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को भी ऑल प्रेस कर लें, ताजो जब नया सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आओ अब सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।